दोस्तों, क्या आपको पता है आप फ्यूचर के 100 साल या उससे ज़्यादा पुराने लोगों से बात कर सकते हो। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन आप उनसे तुरंत बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कर ज़रूर सकते हो। आपको बस इतना करना है कि एक पेपर लेना है और उस पर पेन से अपना कोई भी मैसेज लिख देना है और उसको एक सील्ड बोतल में पैक करके ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। और क्या पता ये किसी को फ्यूचर में मिल जाए। और आपको उस बोतल में इस समय के कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ जो ख़राब ना हो, और कुछ फ़ोटो भी डाल दीजिए जैसी आपकी जगह इस समय दिख रही है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल को हम लोग देश विदेश में कई सालों से करते आ रहे हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ फैक्ट सेना और आज हम बात करेंगे 5 टाइम कैप्सूल के बारे में जो लोगों को खुदाई में मिली। नंबर 1। दोस्तों, आप स्टीव जॉब्स को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने दुनिया की सबसे पॉपुलर कंपनी एप्पल को बनाया है। एक बार जब वो खाली बैठे थे तो उनके दिमाग में एक बात चली कि क्यों ना टाइम कैप्सूल बनाया जाए। ये बात साल 1983 की है। उन्होंने एक टाइम कैप्सूल खरीदा और उसमें अपना थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जैसे एप्पल का माउस, कुछ बियर की बोतल और एप्पल के डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि अगर फ्यूचर में ये चीज़ किसी को मिलती है तो उसको पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। इसलिए उन्होंने 3 फीट का एक टाइम कैप्सूल खरीद ही लिया। इस टाइम कैप्सूल को साल 2000 में निकालना था, लेकिन ज़मीन खिसकने की वजह से उनका टाइम कैप्सूल कहीं पे गायब हो गया और लैंड माइनर्स को यह टाइम कैप्सूल साल 2013 में पूरे 30 साल बाद जाकर मिला। लेकिन स्टीव ये चीज़ देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहे क्योंकि वह साल 2011 में ही गुजर चुके थे। लेकिन उनका माउस अभी भी एकदम सही सलामत था जैसा 30 साल पहले उसको डाला गया था। नंबर 2। दोस्तों, ये बात है टुल्सा ओक्लाहोमा नाम की एक जगह की, जो कि यूएसए में है। वहाँ के लोगों ने साल 1957 में प्लेमाउथ वेल्बिडन नाम की कार की एक मॉडल को ही गाड़ दिया। वो चाहते थे कि फ्यूचर में आने वाले लोगों को पता चले कि पुराने ज़माने में कारें कैसी हुआ करती थी। उस कार को एक अंडरग्राउंड बंकर में अच्छी तरह प्रिजर्व करके रख दिया गया और इस कार को साल 2007 में 50 साल बाद खोला जाना था। और दोस्तों, जब इस कार को 50 साल बाद खोला गया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि इस कार को अच्छे से देखभाल करके ज़मीन के अंदर गाड़ा गया था। लेकिन 2007 में जब इस कार को खोला गया तो पता चला कार तो वहाँ पे थी, लेकिन बहुत ही बेकार हालत में, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने इसको जब ज़मीन में गाड़ा था तब भले ही इसकी पैकिंग इतने अच्छे से की हो कि बम का भी कोई इस पर असर ना हो, लेकिन उन लोगों ने पानी के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा था, जिस वजह से इस पूरी कार में बड़ी बुरी तरीके से जंग लग गया। ये कार पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। जब इस कार को बाहर निकाला गया तो ये कार सड़ चुकी थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पे लगा अमेरिकी झंडा अभी तक सही सलामत था, जिस पे 48 स्टार्स बने हुए थे। निकालने के बाद इस गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए दिया गया, लेकिन ये गाड़ी इतनी बुरी हालत में थी कि ये रिपेयर नहीं हो सकी और इसको आज एक म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रख दिया गया है। नंबर 3। दोस्तों, आपको टाइम कैप्सूल सुन के ऐसा लगता होगा कि ये कोई छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें हम कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल के प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम कैप्सूल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, भले ही वो एक पूरा का पूरा घर क्यों ना हो। हाँ, आपने सही सुना, एक पूरा का पूरा घर। ये अपार्टमेंट जो पेरिस में है, पिछले 70 सालों से चुपचाप बंद पड़ा हुआ था। इस अपार्टमेंट की बस एक ही ओनर थी जिसका नाम था मिसेस डी फ्लोरियन। 91 साल में इनकी गुजर जाने के बाद इस अपार्टमेंट को किसी ने खोला भी नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिसेस डी फ्लोरियन पेरिस छोड़कर फ्रांस चली गई और बिना किसी को बताए वह फ्रांस में अच्छे से हंसी खुशी रहने लगी थी। इससे ज़्यादा इस अपार्टमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था क्योंकि वह किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। उनके मर जाने के 70 साल बाद इस अपार्टमेंट को रिसर्चर्स की टीम के द्वारा खोला गया। इस अपार्टमेंट के खोले जाने के बाद उसमें यह दिखा कि उसमें हर चीज़ वैसे ही रखी थी जैसे मिसेस डी फ्लोरियन छोड़ के गई थी।
वहाँ पे पुराने ज़माने के परफ्यूम, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, पेंटिंग्स और भी कई सारी चीज़ें थीं। उस अपार्टमेंट में जाके रिसर्चर्स को ऐसा लगा कि वे टाइम ट्रेवल करके किसी पुराने घर में आ गए हों। उनके घर में एक पेंटिंग भी मिली जो एक फेमस पेंटर के द्वारा बनाई गई थी। उस पेंटिंग को ऑक्शन में $3 मिलियन में बेचा गया। नंबर 4। दोस्तों, अगर किसी टाइम कैप्सूल को ज़मीन में गाड़ कर 30-40 साल बाद निकाला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी टाइम कैप्सूल को 1000-2000 साल बाद निकाला जाए तो कोई बात भी है। तो इसी सोच को रखते हुए MIT के प्रेसिडेंट, जो कि कैम्ब्रिज में हैं, कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक टाइम कैप्सूल बनाया और उसे अपने कॉलेज के नीचे गाड़ दिया। इस टाइम कैप्सूल को उन्होंने साल 1957 में ज़मीन के अंदर गाड़ा था और उनके अनुसार इस टाइम कैप्सूल को 2957 में खोला जाना था, मतलब पूरे 1000 साल बाद। ये चीज़ उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा था, लेकिन इस टाइम कैप्सूल को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स द्वारा खोद निकाला गया, लेकिन उन लोगों ने इस टाइम कैप्सूल को MIT कैंपस में वापस कर दिया बिना खोले। ये देखने में ग्लास ट्यूब की तरह था जिसकी चीज़ें अंदर से साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कुछ ट्रांजिस्टर और कुछ पेपर वर्क भी डाले थे। जब ये टाइम कैप्सूल MIT कैंपस को मिला तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक किया और उनको ये पता चला कि जिसने ये टाइम कैप्सूल गाड़ा था वो इस कैंपस का पुराना प्रेसिडेंट था, जिसका नाम था जेम्स एल क्लार्क। ये टाइम कैप्सूल सालों तक सही बनी रहे, इसके लिए उन्होंने इस ट्यूब में आर्गन गैस भर दी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।